बेलापुर नाम की एक गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला रहता था। वो बहुत ईमानदार लोग था। वो उसका बुजुर्ग माँ को लेकर एक छोटा सा घर पे रहता था। वो ईमानदारी से दूध बेचने के कारण गांव का सब लोग उससे दूध खरीदता था। मोहन, बहुत दूध वाले से दूध खरीदा हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे दूध कोई नहीं देता। शुक्रिया साहेब। अगर आपका जाना पहचाना कोई दूध लेना चाहे तो मेरा नाम बोलना। हाँ जरूर, और तुम्हारा दूध का तारीफ तो पूरा गांव करते हैं। सब ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है साहेब, अब मैं आता हूँ, लेकिन कल मुझे थोड़ा ज्यादा दूध देना। कल मेरा बेटी की जन्मदिन है, इसलिए खीर पकाऊंगा। अच्छा ठीक है। ये बोलकर मोहन वहां से चला जाता है। इसके बाद जब मोहन घर लौट रहा था तब उसके साथ उसके चाचा की मुलाकात होती है। मोहन, मोहन, हाँ चाचा बोलिए, क्यों बुलाया? गांव का सबसे अच्छा दूध तो तेरा ही है। हाँ चाचा शुक्रिया। कुछ बोलना चाहते हैं? मुझे 1 किलो दूध चाहिए। मेरे घर के साफ दूध खत्म हो गया है। अरे चाचा, कुछ समय पहले आते। अगर थोड़ी पहले आते तो मिल जाता, लेकिन अब तो मेरे पास दूध का एक बूंद भी नहीं है। तो फिर अब क्या होगा? मेरे पोते ने आज खीर खाने का जिद पकड़ा है। लेकिन अब कैसे दूंगा? हाँ, वो भी सही है। आप फिक्र मत करिए चाचा, मैं कल सुबह ही आपके घर में दूध लेकर जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आना बेटा। ठीक है चाचा। ये बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है। वो गांव में दूध देकर अपने घर चला जाता है। घर पे उसका बुजुर्ग माँ उसका इंतजार कर रही थी। वो घर में जाते ही उसका माँ बोलती है, आ गया बेटा, जा हाथ मुंह धो के आ। ठीक है माँ। सुन, फ्रेश होके मेरे पास आना, तुझसे बात करनी है। ठीक है। मोहन फ्रेश होके उसका माँ के पास जाता है। बोलो माँ, क्या बोलना है? मैं तो बुरी हो गई हूँ और कितने दिन रहूंगा बोल। ये सब क्या बोल रही हो माँ? कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बहुत साल जियोगे तुम। हाँ, लेकिन बेटा बहुत उम्र तो हो गया है, अब शादी कर ले। मैं एक सुंदर लड़की को पसंद किया है, अगर तू हाँ बोल देगा तो मैं बात करूंगी। तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। ठीक है, तो मैं कल ही शादी की बात पक्का करके आऊंगी। अगले दिन सुबह मोहन हर दिन की तरह दूध लेकर निकल जाता है। सबसे पहले वो राबी चाचा को दूध देकर आता है। दूसरी तरफ मोहन का माँ शादी की डेट फिक्स करके आती है। उसके बाद मोहन उसका माँ की पसंदीदा लड़की अंजलि से शादी कर लेता है। अंजलि बहुत लालची थी। मोहन ईमानदारी से काम करने के कारण थोड़ा कम पैसा कमाता था। अंजलि को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन अंजलि गांव के बाकी महिला से बात कर रही थी। पता है भाभी, कल मेरे वो मुझे एक गोल्डन की झुमका ला कर दिया है। सच भाभी, कल मेरे ओ भी मेरे लिए एक साड़ी ले आया था। वो बहुत ज्यादा सुंदर है। क्या हुआ है अंजलि, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है? उसका पति क्या लेकर देगा? दूध बेचकर जो कमाता है वो तो घर पे ही दे देता है। गिफ्ट लाने के पैसे कहा? किसने बोला कुछ नहीं दिलाते? वो आज ही मेरे लिए एक गिफ्ट ले आएगा। तुम लोगों की ये सब फालतू बात सुनने का टाइम मेरे पास नहीं है, मैं आती हूँ। ये बोलकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस बात की वजह से अंजलि बहुत गुस्से में थी, इसलिए जब उसके पति घर लौटता है तब वो उसके साथ झगड़ने लगती है। तुमने क्यों मुझसे शादी किया? अगर मेरी जरूरत ही नहीं पूरा कर सकते हो तो फिर मुझे शादी करने की जरूरत क्या थी? अगर मैं ज्यादा पैसा कमाता तो फिर जरूर देता। तुम जैसे दूध बेचते हो उससे कभी ज्यादा पैसा नहीं आएगा। ऊपर वाले का वह देर है, अंधेर नहीं। हाँ, तुम्हें तो कुछ बोलना ही बेकार है।
अगले दिन रोहन रोज की तरह दूध बेचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसके साथ उसका दोस्त से मुलाकात होते हैं। अबे रंजन, तू तो अमीर बन गया है, एकदम चकाचक। तू कैसे इतना अमीर हुआ? और मत बोल, एक अच्छे बिजनेस कर रहा हूँ। इतना कम टाइम पे इतना अमीर बन जाऊंगा कभी नहीं सोचा था। क्या बिजनेस करता है तू? और क्या, दूध का? मैं भी तो दूध का बिजनेस करता हूँ, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। क्यों? तू हर दिन कितना लीटर दूध बेचता है? 10 लीटर। क्यों? अब भैंस जितनी दूध देगा उतना ही तो बेचूंगा। क्यों? दूध बढ़ा नहीं सकता क्या? तू ऐसे दूध बेचता है? लेकिन ये तो ठीक नहीं है। सही गलत देखकर मैं क्या करूंगा? मुझे तो बस पैसा चाहिए और मैं पैसे के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पैसे की लालच में तू क्या अंधा हो गया है? अपना उसूल भूल गया है? तू जा तो यहाँ से। तुझसे किसी ने सलाह मांगा? यह सुनकर मोहन वहां से चला जाता है। मोहन सारा गांव पे दूध देकर घर लौटने के टाइम सोचता है, रंजन अब कितना अमीर बन गया है। दूध में थोड़ा पानी मिलाने से शायद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद वो घर आके अपनी पत्नी को अपने दोस्त के अमीर होने की कहानी सुनाता है। ये सुनकर अंजलि की लालच और बढ़ जाते हैं। वो मोहन से बोलती है, आज से तुम भी दूध में पानी मिलाओगे। वो कैसे होगा? मैं अब तक बहुत ईमानदारी से दूध बेचता आया हूँ। ईमानदारी से दूध बेचते हो इसलिए ही तो घर में पैसा नहीं है। अब से मैं जो बोलूंगी तुम वही करोगे, नहीं तो तुम मुझे खो दोगे। ठीक है। इसके बाद मोहन दूध में पानी मिलाकर बेचने लगता है। इससे दूध बेचना और पैसा कमाना दोनों ही बढ़ जाता है। हर दिन वो पानी मिलाकर दूध बेचने लगता है। लेकिन एक दिन मोहन का दूध अब पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, उसका दूध पे पहले जैसा टेस्ट नहीं है। मैं सोच रहा हूँ उससे और दूध नहीं लूंगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ, आज ही उसे मना कर दूंगा। यह बोलकर वो लोग वहाँ से चला जाता है। एक दिन मोहन भैंस से दूध लेकर उसमें पानी मिला रहा था। उस समय गांव के एक लोग उसे देखता है और ये बात वो सबको बोल देता है। इसके बाद गांव के लोग उससे दूध लेना बंद कर देता है। इससे उसका जो फायदा हुआ था उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। उस दिन उससे किसी ने भी दूध नहीं खरीदा, इसलिए वो पैसे के बिना ही घर लौटता है। बिना पैसे लेकर घर आने के कारण उसका पत्नी उसके साथ झगड़ने लगती है। मोहन उसकी बात सुनकर उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। ये सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ है। तुम्हारी बात सुनकर मैं दूध में पानी मिलाया था। तुम्हारे बात मानकर ही मैं बेईमानी की थी। अब देखो, इतने दिन जितना पैसा आया था उसका भी आना अब बंद हो गया है। अब खुश तुम? मोहन की बात सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास होती है। वो बोलती है, मुझे माफ कर दो। मैं और कभी लालच नहीं करूंगी, कभी दूध में पानी मिलाने की बात नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब से हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है, हम और कभी दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। इसके बाद वो लोग फिर कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। ईमानदारी से दूध बेचकर वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने कह के गया है, लालच बुरी बला है।